क्राइम, मिस्ट्री और सस्पेंस ये सिर्फ जनरा नहीं है भाई, ये हमारी कमजोरी है। क्योंकि जैसे स्क्रीन पे कोई मर्डर होता है, हमारा दिमाग बस एक ही सवाल पूछता है, आखिर वो किलर कौन है। और यहाँ से शुरू होता है असली खेल। ऐसे ट्विस्ट जो आपके दिमाग के साथ लिटरली हिला देंगे। तो इसलिए आज मैं 10 ऐसे इंडियन क्राइम थ्रिल मूवी लाया हूँ जो हर लिमिट को क्रॉस कर देती है। इस लिस्ट में अंडररेटेड डार्क जेम्स नहीं है और कुछ ऐसे मास्टरपीस है जो आपने शायद अब तक मिस कर दी होगी। और ट्रस्ट मी, नंबर 1 वाली मूवी आपकी होश उड़ा देगी। तो इसलिए वीडियो को इन तक देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक रात एक शादी और उसी शादी के घर में दूल्हे की हत्या कर दी जाती है। चारों तरफ रिश्तेदार, हर चेहरा मासूम लगता है लेकिन किलर इसी में है। मूवी की कहानी एक अमीर परिवार से शुरू होती है जहाँ शादी की रात दूल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इंस्पेक्टर जब इस केस की जांच शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि इस घर का हर सदस्य कुछ न कुछ झूठ बोल रहा है। शक सबसे ज्यादा दुल्हन पे जाता है जिसका अतीत उतना ही डार्क है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है मामला और भी पेचीदा होने लगता है। आखिरकार सवाल सिर्फ इतना ही रह जाता है, किलर कौन है। दिमाग से खिल जाने वाली सस्पेंस मूवी देखना चाहते हो तो जाकर रात अकेली मूवी को देखो। जरा सोचो, एक साइको किलर और पुलिस दोनों मिलकर एक साथ मर्डर करे तो कैसा होगा। नेक्स्ट वाली मूवी इसी प्लॉट के साथ अपना स्टोरी रखती है। कहानी रमन नाम के एक सीरियल किलर से शुरू होती है जो बिना किसी पछतावे से निर्दोष लोगों को मारता चला जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राघवन जो तेज दिमाग वाला है लेकिन नशे में डूबा रहता है और जिसकी जिंदगी खुद बिखर चुकी है। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ती हैं, राघवन उसकी तलाश में और भी खोखला होता जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि रमन राघवन को सिर्फ दुश्मन नहीं मानता बल्कि उसे वो अपना साथी मानता है। मूवी आपके माइंड के साथ खेल जाएगी आखिर मूवी में चल के आ रहा है। बढ़िया साइको किलर मूवी देखना चाहते हो जो अपनी परिवार को भी ब्रूटल तरीके से मार चुका हो तो जाकर रमन राघव 2.0 मूवी को देखो। एक ही रात में 2 मर्डर हो जाते हैं। 2 ऐसे गवाह हैं जो खुद को निर्दोष कहते हैं। मूवी की कहानी बारिश वाली रात से शुरू होती है जहाँ एक फेमस लेखक विक्रम की पत्नी अपने घर में मरी हुई मिलती है। उसी रात दूसरी जगह एक जवान लड़की माया के माता पिता की हत्या हो चुकी है। इन दोनों मर्डर केस को जांच करने के लिए एक तेज दिमाग वाला पुलिस ऑफिसर आता है जिसे शक किया है कि इन दोनों घटनाओं के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। विक्रम और माया दोनों खुद को निर्दोष कहते हैं लेकिन दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है झूठ, शक और बढ़ता जाता है। अब सवाल सिर्फ यही रह जाता है, असली कातिल कौन है। इसे जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। मूवी का नाम है इत्तेफाक। एक हादसे में एक मौत हो जाती है और इस सवाल का जवाब जिंदा लोग नहीं दे सकते हैं। मूवी की कहानी इंस्पेक्टर शेखावत से शुरू होती है जो एक फिल्म स्टार की रहस्यमयी मौत की जांच कर रहा है। लेकिन ये केस सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं लगता क्योंकि जितनी गहराई से इंस्पेक्टर जांच करता है उतनी ही उसकी अपनी जिंदगी और अतीत खुलने लगता है। जांच के दौरान इंस्पेक्टर की मुलाकात एक रहस्यमयी औरत से होती है जो उसे ऐसी सुरक्षा देती है जो इस दुनिया के नियमों को चैलेंज करते हैं। जैसे जैसे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है मूवी का मेन प्लॉट खत्म ही नहीं होता है। बढ़िया सस्पेंस एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जाकर तलाश मूवी देखो। जरा सोचो, एक आदमी एक रूम के अंदर बंद हो चुका है, न उसके पास मोबाइल है, न पानी है, न मदद करने की कोई उम्मीद है। इसी प्लॉट के साथ मूवी अपना स्टोरी प्रेजेंट करती है। कहानी एक सिंपल से आदमी की है जो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए आता है लेकिन एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाता है। जब वो गलती से अपने फ्लैट के अंदर ही लॉक हो जाता है, धीरे धीरे खाना, पानी, ताकत और सब कुछ खत्म होने लगते हैं। वो आदमी हर नामुमकिन कोशिश करता है कैसे बाहर निकल पाए लेकिन हर कोशिश उसे कमजोर बना देती है। अब वो आदमी सर्वाइव करने के लिए क्या क्या फेस करता है, यही सब चीजें मूवी देखने मिलती हैं। भाई आप लोगों को मूवी हल्की में लग रही होगी, एक बार मूवी देखो आपको बढ़िया सर्वाइवल थ्रिल देखने को मिल जाएगा। इसे मूवी का नाम है ट्रैप्ड। हर रात ठीक 5 बजे एक कॉल आता है और कॉल करने वाला आदमी अपने आप को खुद कॉल करता है। जरा सोचो कैसे पॉसिबल है, नहीं समझे? चलो बताता हूँ। कहानी कार्तिक नाम के एक डरपोक लड़के की है जिसकी जिंदगी थोड़ी बुरी टाइम चल रही होती है। एक दिन अचानक हर सुबह 5 बजे उसे मिस्टीरियस कॉल आने लगते हैं जो उसे जिंदगी में फैसले लेने के लिए गाइड करता है। धीरे धीरे वही कॉल उस लड़के को एक कामयाब इंसान बना देता है लेकिन जैसे जैसे वो कॉल पे ज्यादा भरोसा करने लगता है उसकी जिंदगी खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। अब ये सिर्फ एक कॉल नहीं रह जाता है, अब बन जाता है एक दिमागी खेल। भाई मूवी का क्लाइमेक्स आप सोच भी नहीं सकते हो कितना डरावना हो सकता है। बढ़िया मिस्ट्री थ्रिल एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जाकर कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी को देखो। एक बंद कमरा, एक लाश पड़ी है और एक औरत जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है उसे कातिल मान लिया जाता है। इसी प्लॉट के साथ मूवी अपना स्टोरी प्रेजेंट करती है। कहानी एक बिजनेसमैन लड़की की है जिस पर अपने प्रेमी का मर्डर का इल्जाम लग जाता है। केस इतना मजबूत है वह लड़की आखिरी उम्मीद के तौर पर एक बूढ़े वकील को चुनती है। एक कमरे में बैठे उन दोनों के बीच बातचीत चलती है जहां वो लड़की कहानी सुनाती है लेकिन हर बार कहानी अलग अलग होती है। जैसे जैसे सवाल गहरे होते जाते हैं ये साफ दिखाई देता है यह केस सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं है, इसमें और भी सारी चीजें जुड़ी हैं। बढ़िया मर्डर मिस्ट्री थ्रिल मूवी देखना चाहते हो तो जाकर बदला मूवी देखो। एक औरत जो 7 महीने से प्रेग्नेंट है और एक ऐसा शहर जहाँ उसे कोई नहीं पहचानता लेकिन वो जानती है उसका पति जिंदा है। कहानी विद्या नाम की प्रेग्नेंट औरत की है जो अपने लापता पति को ढूंढने कोलकाता आती है। पुलिस ऑफिसर की मदद से वो अपने पति की तलाश शुरू कर देती है लेकिन हर जगह उसे झूठे रिकॉर्ड मिलते हैं। जैसे जैसे दुर्गा पूजा करीब
पता है कहानी और भी ज्यादा उलझती जाती है और ये पता चलता है कि ये सिर्फ लापता केस नहीं है और अंत में जो सच सामने आता है आप सोच भी नहीं सकते हो। मूवी आपको 2 पार्ट में देखने को मिल जाएगी एंड मूवी का नाम है कहानी। अगर कोई इंसान मर्डर कर दे और उसके पास एक ऐसा परफेक्ट स्टोरी हो जो पुलिस को भी तोड़ दे, इसी प्लॉट के साथ मूवी अपना स्टोरी रखती है। मूवी की कहानी विजय नाम के आदमी की है जो केबल ऑपरेटर का काम करता है। उसकी पूरी दुनिया उसकी फैमिली ही है। एक दिन उसकी बेटी से एक बड़ी गलती हो जाती है और वही गलती एक मर्डर केस में बदल जाती है। अब विजय के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो सच वो कबूल करे या अपने परिवार को बचाने के लिए दिमाग से चल चले। विजय बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने दिमाग और फिल्मों की सीख से एक ऐसा प्लान बनाता है जिसे पुलिस भी ना पकड़ पाए। जज जितनी आगे बढ़ती है उतना साफ दिखाई देता है ये लड़ाई ताकत की नहीं दिमाग की है। बढ़िया क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री देखना चाहते हो जिसमें तुम्हें हर सीन पे सस्पेंस ही सस्पेंस मिले तो तुम जाकर दृश्य मूवी को देखो। एक अंधा इंसान, उसके सामने एक मर्डर हो जाता है, लेकिन सवाल यह है क्या वो सच में अंधा है। इसी प्लॉट के साथ मूवी अपना स्टोरी प्रेजेंट करती है। कहानी आकाश नाम के लड़के की है जो पियानो प्लेयर बजाता है और लोगों को दिखाता है वो सच में अंधा है। एक दिन उसे एक रॉयल फिल्म स्टार के घर पियानो बजाने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ वो गलती से एक मर्डर देख लेता है। उस मर्डर के बाद आकाश की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हर किरदार कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है, लेकिन वो भी अपनी हर सीन पे एक नया ट्विस्ट रख देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कहानी और भी पेचीदा होने लगती है। मूवी का एंडिंग सीन इतना ब्लैक होल है आप समझ नहीं पाओगे इसका एंडिंग क्या है, आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे। वैसे मूवी का नाम है अंधाधुन। तो भाई अब तुम बताओ इन 10 इंडियन क्राइम थ्रिल मूवी में से सबसे ज्यादा दिमाग किसने खराब किया, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 लाऊं जिसमें और भी ज्यादा ब्रूटल ट्विस्ट हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, सिनेमा वाले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। ऐसा कंटेंट जिसे देखने के बाद आप किसी भी भरोसा नहीं कर पाओगे। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर।